एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में सबसे पहली चेयर क्रिस हेम्सवर्थ की थी, जहां पर मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया था कि थॉर लव एंड थंडर थॉर की लास्ट एमसीयू मूवी नहीं होगी। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। बट आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिपोर्ट की कि मार्वल स्टूडियोज ने थॉर के लिए इन नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज में क्या प्लान किया है और क्या हमें थॉर 5 देखने को मिलने वाली है। और ये अपडेट शेयर की है एक बार फिर से हमारे रिलायबल इंडस्ट्री इनसाइडर कॉस्मिक सर्कस ने, जिनके एडिटर इन चीफ लिजी हिल ने ये कहा है। हमने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग इन मूवीज के दौरान थॉर किसी पॉइंट पर लोकी के साथ रियूनाइट होने वाला है। और हमारे फ्रेंड एलेक्स पेरेज ने एक रिपोर्ट शेयर की है कि मार्वल इन मूवीज में क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को एक एपिक वे में सेंड ऑफ देने वाला है, जिसके लिए न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3 नंबर 32 को एज अ इंस्पिरेशन यूज किया जाएगा। और यहाँ पर भी क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर का एंड हो सकता है, लेकिन इससे इस कैरेक्टर के रिटर्न की पॉसिबिलिटी खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने सुना है कि कॉमिक्स से थॉर कॉप्स के साथ साथ थॉर की माइथोलॉजी के अदर पार्ट्स को भी सीक्रेट वॉर्स में और उससे आगे भी अडेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेंशन किया गया है न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3 नंबर 32 को, जहाँ पर थॉर एंड हाइपीरियन बियॉन्डर्स की आर्मी से फाइट करते हुए मर जाते हैं। यहाँ एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्सल एवेंजर्स को यूनिवर्स में एक ऐसे प्लेस पर भेजता है जहाँ पर बियॉन्डर्स मल्टीवर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर दो बियॉन्डर्स उन्हें अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन थॉर उनके एक्सपेरिमेंट को रोकने का ट्राई करता है। एबीज एंड एक्स निहिलो यहाँ पर एक बियॉन्डर के ऊपर अटैक करते हैं और अपनी कंबाइन पावर से इस बियॉन्डर को एक ट्री में रीशेप कर देते हैं। तभी थॉर यहाँ पर दूसरे बियॉन्डर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बियॉन्डर थॉर का हाथ पकड़कर उसे उखाड़ देता है। फिर स्टार ब्रांड यहाँ पर बियॉन्डर के ऊपर अटैक करता है। स्टार ब्रांड की बॉडी एक्सप्लोड होती है और साथ में उसके साथ दोनों बियॉन्डर्स भी मर जाते हैं। अब थॉर एंड हाइपीरियन अपनी कुछ सेकंड्स की विक्ट्री को एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि स्पेस की इस ब्राइट लाइट से बियॉन्डर्स की एक आर्मी उनकी तरफ आ रही है। थॉर अपने हैमर को उठाने की कोशिश करता है, बट उसे पता चलता है कि अब वो इसे उठाने के लिए वर्दी नहीं है। वो मौत को अपने सामने देखकर हंसता है और एक डिफरेंट वेपन उठाकर खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेता है। हाइपीरियन भी थॉर से मुस्कुराते हुए कहता है कि वल्हाला में मेरा इंतजार करना, और थॉर कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ वहां तक रेस लगाऊंगा। और वो दोनों यहाँ पर बियॉन्डर्स के ग्रुप के ऊपर चार्ज करते हैं और मर जाते हैं। नाउ ऑब्वियसली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें एग्जैक्टली ये वाला सिनेरियो देखने को नहीं मिलने वाला, बट ये थॉर की स्टोरी का एक काफी एपिक एंड हो सकता है, जहाँ थॉर ये जानकर बैटल में उतरेगा कि वो मरने वाला है और वो ऐसा चाहता है। एंड जब थॉर वल्हाला में होगा तो हो सकता है कि वो जेन फोस्टर के साथ वापस आ जाए, क्योंकि जेन फोस्टर जब कॉमिक्स में वल्हाला में होती है तो वो एज अ वाल्केरी वापस आती है। तो इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एपिक वे में थॉर की स्टोरी के एंड होने के बाद भी वल्हाला में उसकी स्टोरी का एंड नहीं होने वाला। और इसीलिए इस रिपोर्ट में थॉर के फ्यूचर को भी ऐड किया गया है कि थॉर की डेथ उसके कैरेक्टर का एंड नहीं है। तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में थॉर 5 में उसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू की जाएगी, जहां वो वल्हाला से वापस आएगा। एंड गाइस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थॉर कॉप्स भी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का बड़ा पार्ट होने वाले हैं, जो कि 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिले थे, जहां डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड में थॉर कॉप्स की आर्मी बनाता है, जिसमें मल्टीवर्स के कई सारे थॉर वेरिएंट्स होते हैं, लाइक थॉर ऑडिंसन, बेटा रेबिल, ग्रूट थॉर, आयरन थॉर, जेन फोस्टर जैसे कई सारे मल्टीवर्सल वेरिएंट्स, और वो सारे बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम को सर्व करते हैं। सो अगर थॉर ऑडिंसन की जर्नी को मार्वल डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ही एंड करने वाला है, तो हो सकता है कि म्यूटेंट सागा में हमें न्यू थॉर लाइक बेटा रेबिल की स्टोरी देखने को मिले, क्योंकि थॉर की हम ऑलरेडी 4 मूवीज देख चुके हैं और म्यूटेंट सागा मल्टीवर्स सागा के बाद एमसीयू की एक न्यू शुरुआत है, जहां न्यू टीम्स होंगी, न्यू कैरेक्टर्स होंगे। तो क्यों ना थॉर ऑडिंसन की जगह यहाँ पर बेटा रेबिल को दे दी जाए। हालांकि लॉजिकली थॉर का यूज मार्वल अब भी कर सकता है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर अब भी आगे यूज किया जा सकता है, और खुद क्रिस हेम्सवर्थ भी इसे प्ले करना चाहते हैं। डायरेक्टर जॉर्ज मिलर का नेम हमने सुना था कि वो नेक्स्ट थॉर मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड गाइस, आई थिंक थॉर का कैरेक्टर कुछ ऐसा है जिसे क्रिस हेम्सवर्थ ओल्ड एज तक भी प्ले कर सकते हैं। बट अगर म्यूटेंट सागा के बाद मार्वल को एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, तो आई थिंक बेटा रेबिल एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। और वैसे भी ओजी एवेंजर्स में से थॉर ओनली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अपनी 4 सोलो मूवीज मिली हैं, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे अपनी 5th मूवी मिलने के भी काफी हाई चांसेस हैं, अनलेस हमें इस 5th मूवी में कोई नया थॉर देखने को ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैप्टन अमेरिका को भी उसकी 4th मूवी रिसेंटली मिली है, बट इस बार स्टीव रॉजर्स ने ही सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका था। उसी तरह से हो सकता है कि यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ थॉर ना हो, कोई दूसरा कैरेक्टर हमें एज अ थॉर देखने को मिले। मे बी वो कोई थॉर का वेरिएंट हो या फिर कोई नया एक्टर। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्वल यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स को मारने वाला है, स्पेशली मल्टीवर्स सागा के एंड में हमारे ओजी कैरेक्टर्स हमें छोड़कर जाने वाले हैं, मोस्ट लाइकली हॉकाई, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और शायद थॉर भी। तो थॉर का फ्यूचर एमसीयू में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट साथ में काफी इंटरेस्टिंग भी। लेकिन उससे पहले मैं उसे लोकी के साथ मिलते हुए दिखना चाहता हूँ। एंड गाइज, आई बेट थॉर एंड लोकी का रियूनियन मार्वल हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक होगा। मुझे उस मोमेंट के बारे में सोचकर ही लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सो मार्वल, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट अस। नाउ गाइज, आप बताइए थॉर एंड लोकी के इस रियूनियन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, और एमसीयू में थॉर के फ्यूचर को लेकर आपका क्या ख्याल है।
क्या मल्टीवर्स सागा में ही थॉर की जर्नी को एंड कर देना चाहिए या फिर म्यूटेंट सागा में आप क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के साथ एक और थॉर मूवी देखना चाहते हैं? और कैसा होगा अगर म्यूटेंट सागा में मार्वल बेटा रेबिल के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करे? गाइस कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।